तो सर्विस को जीवन में प्राधान्य देना, क्योंकि द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव इन योर बैंक अकाउंट व्हेन यू डाई इज द एक्स्ट्रा वर्क यू डिड यू शुडंट हैव डन। उससे तो अमेरिका में क्लब चालू हुई है, बिलियनर क्लब, सॉरी मिलियनर क्लब है। उसके क्लब के मेंबरशिप के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स होने चाहिए, यू शुड बी अ मिलियनर। लेकिन उसके साथ दूसरी कंडीशन ये है कि आप अपनी इनकम या अपनी एसेट्स या अपने बैंक अकाउंट्स, मतलब टोटल प्रॉस्पेरिटी के 90% आप डोनेट करने का प्लेज लो। वो प्राइमरी मेंबरशिप के फॉर्म में आपको भरना पड़ता है, और उसी वक्त 10% इनकम का चेक दे देना पड़ता है फॉर अ गुड कॉज। वे लोग ये मानते हैं कि आपके बच्चों के लिए सिर्फ आप इतना ही छोड़े कि वो एक छोटा सा व्यवसाय चालू कर सके, इतना मत छोड़ना कि आपके जाने के बाद या उसके पास जब व्यवस्था हाथ में आ गई तब वो ऐश आराम करे, क्लब में जिए और आपके सब पैसे उड़ा दे। इतना ही आपको छोड़ना है। तो देखो सर्विस को प्राधान्य है। बिल गेट्स ने कितना दे दिया, वॉरेन बफेट ने कितना दे दिया, जैकी चैन ने कितना दे दिया, और हम लोग तो 25 साल से ये धन का त्याग रख के चलते हैं। अब पता चला कि उसकी कोई कीमत ही नहीं है। The biggest problem of the 21st century is that we have given more power to money than it actually deserves. We have given more power to money than it actually deserves. पैसे की जितनी हैसियत है उससे ज्यादा हमने उनको सत्ता दे रखी है। We decide relationships by money. We take decisions by money. We judge each other by money. Yes or no? So this is not good living. कहाँ रविशंकर महाराज के पास पैसे थे, प्रमुख स्वामी महाराज के पास कोई एक बैंक अकाउंट नहीं था, लेकिन आज करोड़ों लोग के हृदय में बैठकर करोड़ों लोग उनके प्रति आदर की दृष्टि से देखते हैं। तो सर्विस, सेवा भावना ज्यादा रखना, उससे आनंद आएगा, संतोष मिलेगा, एंड यू वुड फील दैट आई हैव लिव्ड माय लाइफ। और इसी सिलसिले में जो आखिरी मुद्दा कहना है वो अपना परिवार, व्यवसाय का भी ध्यान रखना, सेवा का भी ध्यान रखना और परिवार का भी ध्यान रखना। उसके लिए परिवार में बच्चों को संस्कारित करना। आप में से कितने लोगों ने अपने बच्चों को श्रवण, प्रहलाद, नचिकेता और ध्रुव की बात की है? उंगली ऊंची करें फेथफुली। हाँ, आधे से भी कम है। देखो स्टीव जॉब्स कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप कौन है, नरेंद्र मोदी कौन है, ये सब वे मीडिया से जान जाएंगे। लेकिन श्रवण, प्रहलाद, नचिकेता, ध्रुव की बात आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सेक्युलर एजुकेशन में ये नहीं आएंगे। अगर आ गए तो बोलेंगे कि यू आर सैफ्रनाइजिंग योर एजुकेशन सिस्टम। अगर श्रवण की बात आपने उसको की है तो वो बड़ा होगा, जब आप बीमार होंगे तब पैर दबाएगा, वरना गला तो है ही। देखो एक ने दबा दिया, 12,000 करोड़ का एम्पायर था, पिता ने पुत्र को 12,000 करोड़ का एम्पायर भेंट में दिया। नाम याद आ गया सबको? और उस व्यक्ति ने अपने पिता की क्या हालत की? एक 2 बेडरूम हॉल किचन के फ्लैट में साउथ मुंबई में रेंटेड फ्लैट में धकेल दिया। एक हुंडई गाड़ी छोटी सी सेकंड हैंड दे दी। उसकी वीडियो वायरल हुई थी व्हाट्सएप पे, आपने देखा होगा। बहुत बड़ा धंधा दे दिया। उस कंपनी का जो ब्रांड नेम है उसके पीछे नीचे एक सब टाइटल लिखा है, द कंप्लीट जेंटलमैन। देखना, लेकिन वो बनाने वाला जेंटलमैन नहीं बना। उस कंपनी के ब्रांड नेम के नीचे एक सब स्लोगन लिखा है, द कंप्लीट मैन, लेकिन तू इनकम्प्लीट रहा। तो बच्चों को संस्कारित करना, द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट इज टू गिफ्ट एंड इम्बाइब कैरेक्टर इन योर चिल्ड्रन। आप अच्छी पढ़ाई देंगे, अच्छा पैसा देंगे, लेकिन हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज एक बात कहा करते थे, आई एम कोटिंग हिम वर्ड टू वर्ड। वे कहते थे कि अगर आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो एक दिन आपकी संपत्ति और संतति दोनों चली जाएगी। देखो चली गई।
ये तो एक प्रसंग बना है, हजारों बने हैं आज। आप अपने बच्चों को मॉल में ले जाना, थिएटर में भी ले जाते हो, शॉपिंग और ट्रिप के लिए भी ले जाते हो, हॉलीडेज में पिकनिक और टूर पे भी ले जाते हो, ले जाना, लेकिन कभी उसको अनाथ आश्रम में भी ले जाना, हॉस्पिटल में भी ले जाना और मंदिर में भी लेके कभी आना। सो ही डेवलप्स अ बैलेंस्ड कैरेक्टर इन हिज लाइफ। ये जरूरी है। इसके लिए हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे कि रोज शाम को 20 मिनट के लिए घर सभा करना। आई एम फिनिशिंग इन 2 मिनट्स। रोज शाम को 10-20 मिनट के लिए घर सभा करना। यह मैसेज मुझे आपको सबको देना है। 20 minutes of spiritual session every day with all your family members। और उसमें क्या करना है? प्रथम 5 मिनट आपको भगवान का नाम स्मरण करना है, दूसरी 10 मिनट आपको रामायण या महाभारत ऐसे पवित्र ग्रंथ पढ़ के थोड़ी चर्चा करनी है। एंड द थर्ड 5 मिनट्स इज यू शेयर द डेज हैपनिंग्स। इनको प्रमुख स्वामी महाराज घर सभा कहते थे। अपने अमृत अनुभव से उन्होंने कहा है कि घर सभा से विश्व शांति होगी। Because character of a man, the beauty of the character gives harmony in the house. Harmony in the houses gives order and structure in the society. Ordered and structured societies make a nation great, and great nations come together to make a peaceful world. ये क्रम है। तो चारित्र से विश्व शांति। आप बोलेंगे कि स्वामी आप तो साधु है, आपने भगवान में श्रद्धा और भगवान के नाम स्मरण की बात की है। आई एम ऑल्सो मैन ऑफ साइंस। मैंने भी इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद दीक्षा लिए, तो मुझे दोनों का अनुभव है। 50,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट हुए हैं। किस विषय पे? कि जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान को नित्य प्रार्थना और जो भी भगवान के स्वरूप में आप मानते हो उनका नाम स्मरण से आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ आपकी अच्छी रहती है। 50,000 से ज्यादा पेपर्स पब्लिश हुए। तो सिर्फ ये हमारे शास्त्रों की बात नहीं है, इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, क्लिनिकली प्रूव्ड